बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक बिल्ली थी। ना सिर्फ आप उस बिल्ली से बेहद प्यार करते थे बल्कि आपने उसका नाम भी रखा था। ये बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ मिली और आपने इसे क्यों अपने पास रख लिया, इसके बारे में अभी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में एक बहुत पुरस्कार बात बता रखी है, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। क्या कभी आपने गौर किया है कि बिल्ली कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि ये एक बहुत अजीबो गरीब मखलूक है। इनके अंदर कमाल की महारत मौजूद होती है, ये ज़हीन भी बहुत ज्यादा होती हैं और ये इंसानों से दोस्ती करने की सलाहियत भी रखती हैं। बिल्लियों के अंदर कई राज छुपे हैं और इन राजों के बारे में आमतौर पर उन लोगों को भी पता नहीं चल पाता जो लोग 24 घंटे बिल्लियों के साथ रहते हैं। यकीनन अल्लाह ताला को भी बिल्लियां बेहद पसंद हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बिल्लियां बेहद पसंद थीं। शायद यही वजह है कि चाहे फिर बिल्ली की दुआ हो या बिल्ली की बददुआ, वो सीधी 7वें आसमान तक जाती है। ना तो बिल्ली की दुआ रुकती है और ना ही बिल्ली की बददुआ। इस्लाम में हमें बिल्ली के दुनिया में भेजे जाने के बारे में 2 रवायात मिलती हैं। पहली रवायत के मुताबिक बिल्ली आदम से भी पहले इस दुनिया में मौजूद थी, यानी जब हजरत आदम को इस दुनिया में नहीं भेजा गया था तब भी बिल्लियां इस रूह जमीन पर रहती थीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस रूह जमीन पर जिन्नात राज किया करते थे। जिन्नात रूह जमीन पर कबीलों की शक्ल में रहा करते थे और उनकी भी इसी तरह से हुकूमतें हुआ करती थी जिस तरह आजकल इंसानों की होती हैं। कहा जाता है कि जिन्नात की जो सबसे ताकतवर रानी थी उसे बिल्लियां बेहद पसंद थीं और उसके महल में बहुत सारी बिल्लियां रहा करती थीं। क्योंकि जिन्नात की रानी को बिल्लियां पसंद थीं, इसलिए जितने भी जिन थे वो भी बिल्लियों को पसंद करते थे और इनका ख्याल भी रखा करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला की जानिब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया तो जिन्नात की हुकूमत को रूह जमीन पर से खत्म कर दिया गया। इंसान मैदानों में बसने लगे जबकि जिन्नात पहाड़ों और वीरानों में। लेकिन जिन्नात की हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नों की रानी ने बिल्लियों से ये अहद किया था कि अगर कोई भी इंसान तुम्हें परेशान करेगा या तुम्हारी जान लेगा तो जिन्नात उस शख्स से बदला लेंगे या उसका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेंगे। जिन्नात जब भी इंसानों की दुनिया में आते हैं तो उन्हें कोई ना कोई शक्ल इख्तियार करनी पड़ती है, फिर चाहे वो इंसानों की शक्ल इख्तियार करें या किसी दूसरी मखलूक की। लेकिन जिस मखलूक की सबसे ज्यादा शक्ल इख्तियार करते हैं वो होती है बिल्ली। जबकि इस्लाम में बिल्ली के बारे में जो हमें दूसरी रिवायत मिलती है उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 2 मखलूकों को पैदा फरमाया, जिसमें से एक सांप था और दूसरी बिल्ली। और शायद यही वजह है कि जिन्नात जिन 2 मखलूकों का सबसे ज्यादा रूप लेते हैं उनमें से एक तो बिल्ली है जबकि दूसरा है सांप। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ किसी मुहिम पर जा रहे थे कि अचानक से लश्कर के रास्ते में एक बिल्ली आ जाती है जो कि हामला होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उस बिल्ली को देखते हैं फौरी तौर पर लश्कर को रुकने का हुक्म दे देते हैं ताकि बिल्ली को किसी किस्म की कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। मजीद आप लश्कर को दूसरे रास्ते से जाने का हुक्म देते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को उस जगह छोड़ जाते हैं और सहाबी के जुमे ये चीज लगा दी जाती है कि वो सहाबी बिल्ली का ख्याल रखें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम से वापस आते हैं तो सबसे पहले उसी जगह तशरीफ लाते हैं जिस जगह वो हामला बिल्ली थी। आप उस बिल्ली को अपने साथ लेते हैं और अपने घर ले आते हैं और बाकी की पूरी जिंदगी वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ उस बिल्ली से बहुत प्यार करते थे बल्कि उसका बेहद ख्याल भी रखा करते थे। उस बिल्ली का नाम मुइज़ा रखा गया था। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं। आप तमाम तैयारियां वगैरह करते हैं, लेकिन जब आप जा नमाज पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आप देखते हैं कि जा नमाज पर मुइज़ा यानी बिल्ली सोई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुइज़ा को जा नमाज से हटाते नहीं ताकि उसकी नींद ना खराब हो, बल्कि आप एक कैंची लेते हैं और जा नमाज का उतना हिस्सा काट देते हैं जहां मुइज़ा सोई थी। आपको हदीस की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बिल्ली यानी मुइज़ा का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन जो तरीक की किताब में है उसमें आपको इस बिल्ली का जिक्र वाज़िया तौर पर मिलता है। लेकिन हदीसों की किताबों में भी हमें बिल्ली के बारे में बहुत सी हदीसें देखने को मिलती हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म करने से सख्त मना फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दफा सख्त गर्मी की दोपहर में एक बिल्ली को देखा जो कि प्यास की शिद्दत से नढाल थी और तकरीबन मरने वाली थी। हजरत अबू हुरैरा ने उस बिल्ली की जान बचाने के लिए उस बिल्ली को अपनी आस्तीनों में छुपा लिया
تاکہ اس بلی کو گرمی کی شدت سے بچا کر اس کی جان کو بچایا جا سکے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے صرف اس لیے بچا لیا گیا کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ جس شخص نے بھی بلی سے پیار کیا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا ہے اور بلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس نے زندگی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور اس کے بعد کبھی بھی دولت اور پیسے کی کمی نہیں ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔